तो भाई लोगों क्या हाल चाल है यार। फाइनली आज मैं बना रहा हूँ वीडियो बहुत टाइम बाद। मैं सोचता था बनाऊंगा बनाता हूँ पर यही है कि अपना काम होता है। फिर बेटा मेरा जो अब बड़ा हो गया है वो 14 साल का, तो उसका स्कूल होता है, उसका फुटबॉल होता है, फिर बाकी घर के काम काज होते हैं, उसी में टाइम निकल जाता है। फिर ये भी है कि इस चैनल को जो मैं बनाता हूँ वीडियो, वो खाली इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए मुझे कोई वो नहीं है कि कोई सब्सक्राइबर जुड़ रहा है कम हो रहा है, या बस ये है कि आप लोगों को मैं बैठा बैठा टाइम होता है तो बना देता हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको सही हो। तो ये है। तो बहुत से भाई लोग वो मैसेज कर रहे थे कि ई वीज़ा के बारे में वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा चलो फाइनली बनाता हूँ। वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। तो आज टाइम था तो मैंने कहा चल बना देता हूँ। तो ये मेरा अपार्टमेंट है, ये मैंने ख़रीदा था आज से 1 डेढ़ साल पहले। तो ये मनीला में है। तो मनीला में अपार्टमेंट है, और जहाँ पे मैं रहता हूँ वो है मलोला सिटी। तो बेटा जो है वो मनीला में पढ़ रहा है, तो ये है कि वीकडेज में जब भी उसका स्कूल होता है वो होता है तो हम यहाँ पे रहते हैं, अदरवाइज ये हम किराए पे देते हैं एयरबीएनबी में। तो ये है। चलो फिर वीज़ा का जो टॉपिक है उसको करते हैं, ठीक है ना। तो वीज़ा ये है कि ये 6-7 महीने पहले शुरू हुआ था और बहुत ही अच्छा है। खासकर वो है कि जो रेगुलरली फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर हैं, जो आते रहते हैं या अपनी वाइफ से काम के लिए, गर्लफ्रेंड से मिलने, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको वहाँ पे इंडिया में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपको एक ईमेल मिलता है, उसमें भी वो हो जाता है, बस ट्रैवल कर सकते हैं। तो और फिर ये भी हो गया कि न्यू दिल्ली से जो है डायरेक्ट फ़्लाइट हो गई है न्यू दिल्ली से मनीला की, एयर इंडिया की। अब वो 6 साढ़े 6 घंटे के अंदर अंदर आप वो इंडिया से फ़िलीपीन पहुंच जाते हैं, और हफ्ते में चलती है, 3 दिन जाती है 3 दिन आती है। तो मेरे डैड जो आए हुए हैं फिलीपींस, ये हो गए हैं उनको कम से कम 3 महीने हो गए हैं, वो फरवरी के लास्ट में जाएंगे। तो मैंने उनका क्या किया, इस बार ये वीज़ा के थ्रू ही किया है। और उनका जो टिकट था वो भी मैंने डायरेक्ट न्यू दिल्ली से मनीला में 7.5 घंटे के अंदर अंदर वो पहुंच गए थे। 7 घंटे मैंने उनको मैंने वहाँ से चले थे इंडिया से, और 7 घंटे के अंदर मैंने उनको पिक कर लिया था। तो ये सुविधाएं होगी। जो टिकट है वो थोड़ी सी महंगी है, बट ये है कि आपकी सुविधा है। अगर आपके पेरेंट्स हैं या आपके पास पैसा ठीक ठाक है तो आप आराम से 6-7 घंटे में, 7 घंटे के अंदर अंदर मनीला लैंड कर सकते हैं। अब ई वीज़ा क्या है, ये सिंपल, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो वीज़ा के लिए आप करते हैं अप्लाई, वही वो डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी या फ़ोटो खींच के आपको जो ऑनलाइन इनकी एम्बेसी की वेबसाइट होती है वहाँ पे जाके फिल करना है फॉर्म। और उसके बाद आपके जो भी आपके पासपोर्ट का जो है जो कॉपी है, उसकी जो फ़ोटो है वो खींच खाच के वो पीछे की और आगे के जो वो पेज होते हैं उनकी खींच के लगानी है। और आपके पास अगर पहले भी आपने फिलीपीन ट्रैवल किया है तो उसकी जो वीज़ा के आपके जो है उसकी भी फ़ोटो कॉपी लगा के अटैच कर दीजिए। उसके बाद आपका सेव है इनकम स्टेटमेंट जो है 6 महीने की, उसकी भी आपकी जो कॉपी है वो लगा के वो कीजिए। और फिर आपका जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट हो गया आपका, वो भी लगा के वो कर दीजिए। तो उसके बाद आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा, अगर आपके सारे पेपर ठीक हैं। अगर आपके पेपर कुछ कम है तो वो आपसे ईमेल करके आपसे और पेपर को अटैच करने की बोलेंगे। तो ये है। उसकी फ़ीस भी जो है वो ऑनलाइन है। आप या तो बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू कर सकते हैं, या उनके तो इस उसके बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू हो सकती है, ठीक है ना। तो ये है। अब ये है कि ई वीज़ा जो है वो मैक्सिमम जो है यार, मैक्सिमम जो ई वीज़ा वो 59 डेज़ का होता है। ई वीज़ा का ये है कि आप उसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते हैं। बट इस एक ट्रिक ये है, मैंने इस बार अपने फादर के लिए अप्लाई की थी। मैंने जब उनका ई वीज़ा अप्लाई किया था तो मैंने मल्टीपल एंट्री के लिए अप्लाई किया था, और मैक्सिमम 59 डेज़ के लिए अप्लाई किया था। तो जब उनका वीज़ा आया था तो उसमें 59 डेज़ था, और
मल्टीपल एंट्री था। अब देखो क्या कि अब 59 डेज़ के हिसाब से अगर वो नवंबर में वो एंटर हुए थे तो उनको जनवरी के मिड में जाना था। तो मैंने क्या किया, अब इसमें क्या होता है कि मल्टीपल एंट्री में ये होता है कि अगर आपका वीज़ा जो वैलिड होता है वो 3 मंथ्स का होता है, मीन्स कि 3 मंथ्स के अंदर आप कितनी भी बारी फिलीपीन आ जा सकते हैं, बट मैक्सिमम आपका 59 डेज स्टे होगा। जो डैड का था, जो मेरे फादर का था। अब देखो ये हुआ कि मैंने क्या किया, जब उनके जैसे वो नवंबर में एंटर हुए और दिसंबर के लास्ट में उनका मतलब ये था कि उनका जो वीज़ा था वो 59 डेज़ का हो रहा था। तो मैंने उनको 59 डेज़ पहले से ही हम इंडोनेशिया घूमने के लिए गए थे 1 वीक के लिए। तो जब जब सो हम वो दिसंबर 25 को इंडोनेशिया के लिए गए और जनवरी 3 को वापस फिलीपीन एंटर किया। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उनके पास फिलीपीन का मल्टीपल एंट्री वीज़ा था और वो 59 डेज से पहले ही फिलीपीन छोड़ के गए थे और फिर वापस भी फिर वो 1 वीक के बाद वापस आए। तो जब वो एंटर हुए तो उनके पास 59 डेज़ का अगेन जो वीज़ा का जो उनका स्टे था वो हो गया। तो इसी तरह ये है कि अगर आपके पास 59 डेज़ का ई वीज़ा मल्टीपल एंट्री का है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कम से कम 6 महीने फिलीपीन रह सकते हैं या उससे भी ज़्यादा। कैसे, देखो जब अगर आपके पास जब 59 डेज़ वो ख़त्म होने जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हांगकांग या आसपास के जो छोटे जैसे थाईलैंड व जहाँ पे ज़्यादा वो टिकट नहीं है, जो 3-3 हज़ार में आप जाइए और फिर एंटर कीजिए तो आपका फिर से 59 डेज़ का वीज़ा वो हो जाएगा, जो वीज़ा का स्टे हो जाएगा 59 डेज़ का। फिर नेक्स्ट टाइम आपका फिर अगर 59 डेज़ हो रहे तो अगेन आप कंट्री छोड़िए और फिर से एंटर कीजिए। तो वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स की होती है। तो इसके हिसाब से ये है कि आप 3 मंथ में मल्टीपल एंट्री कितनी भी बारी कर सकते हैं, बट जब वीज़ा एक्सपायर्ड हो गया है तो तब आप एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर्ड हो चुका है। तो ये है, तो 59 डेज जब भी होते हैं आप छोड़िए वापस आ जाए। तो ये इस हिसाब से वीज़ा जब भी आप अप्लाई करते तो मैक्सिमम अप्लाई कीजिए 59 डेज़ का और मल्टीपल एंट्री का। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप आराम से 6-7 महीने रह सकते हैं, बट आपको ये कि हर 59 डेज से पहले जो है वो कंट्री छोड़नी होगी और वीज़ा जो वैलिड होता है वो 3 मंथ्स के लिए होता है। जैसे आपका वीज़ा नवंबर में मतलब वो दिया है तो अगले तो जैसे या तो फरवरी में होगा या तो मार्च में आपका जो वीज़ा होगा वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा है ई वीज़ा। तो इससे है कि आप कैसे अगर आप कैसे वीज़ा के थ्रू 59 डेज़ के वीज़ा के थ्रू आप 6 महीने कम से कम फिलीपीन रह सकते हैं, बट आपको हर 59 डेज से पहले कंट्री छोड़नी होगी। तो ये आपको हेल्पफुल होगा। तो यही मैंने अपने डैड के लिए भी किया था। उनके लिए मैंने 59 डेज़ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा किया और वो अप्रूव हो गया, तब उनको मिला। तो जब हम उनके 59 डेज़ हो गए मैं उनको इंडोनेशिया ले गया एक हफ्ते के लिए, फिर वापस आए, फिर उनका 59 डेज़ फिर से हो गया। तो अब उनका जो 59 डेज़ है वो फरवरी 28 को ख़त्म हो रहा है। तो मार्च 1 को वो जा रहे हैं तो वापस, क्योंकि ठंड से बचने के लिए आते हैं वो यहाँ पे। तो इसलिए है कि कम से कम 4 महीने का उनको रहना था तो वो 4 महीने आराम से हो गए। तो ये है कि ई वीज़ा कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ 15 डेज़ के लिए वो फिलीपीन आ रहे हैं तो बेटर आप जस्ट वीज़ा ऑन अराइवल में आ सकते हैं 15 डेज़ के लिए। बट ये है, और बट अगर आप 1 महीने के लिए आना चाहते हैं कम से कम तो आप ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको पेपर्स की दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की। बट अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत है तो आप 1 मंथ के लिए फिलीपीन रहना चाहते हैं तो बेस्ट है कि सिंगापुर वीज़ा पहले अप्लाई कीजिए मल्टीपल एंट्री, उसके बाद आप फिलीपीन में वीज़ा ऑन अराइवल आ सकते हैं 1 मंथ के लिए। अगर आपके पास
सिंगापुर का, जापान का, या यूरोप का, या ऑस्ट्रेलिया का, या यूएसए का वीज़ा है या ग्रीन कार्ड है, तो आप आराम से जो 1 मंथ का नो 1 मंथ का वीज़ा ऑन अराइवल भी आ सकते हैं, अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सब है तो वीज़ा जो है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है। ओके, तो ये था। अब ये भी है, और सेम टाइम ये भी है कि अब जो फ्लाइट्स है वो डायरेक्ट हो गई हैं, और तो ये है कि आपको कोई हैसल भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, जो टिकट है वो थोड़ा 5-10 हज़ार रुपये महंगा होगा, या 6-7 हज़ार रुपये महंगा होगा, बट ये है कि आप 6.5 घंटे के में आराम से इंडिया से फिलीपीन आ सकते हैं। तो ये प्रोसेस था, ये मैंने खुद अप्लाई किया है अपने डैड के लिए, और बहुत ही स्मूथ था और कुछ वो प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अगर आप फिलीपीन आने की सोचें तो ई वीज़ा बेस्ट है। अगर 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक आप ई वीज़ा में रह सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा पीरियड के लिए रहना चाहते हैं, 3 मंथ से ज़्यादा या 59 डेज से ज़्यादा, बेस्ट है ई वीज़ा अप्लाई कीजिए 59 डेज़ के लिए, मल्टीपल एंट्री। इससे क्या होगा कि आप कम से कम 6 महीने से तक रह सकते हैं आराम से। अगर आप बात यह है कि आपको हर 59 डेज़ में कंट्री फिलीपीन छोड़ के एंटर करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी, जो आपका अपने जो नेक्स्ट ट्रिप या आपकी जो फिलीपीन की ट्रिप है आप उसको प्लान करने के लिए। तो भाई ये है कि करिए सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। आई होप कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जल्दी, पर प्रॉमिस नहीं करता हूँ, जब भी टाइम होगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊंगा कि फिलीपींस में बहुत से लोग बोलते हैं कि रहने के लिए अपार्टमेंट तो वो लेना चाहिए, ये कि नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊंगा, तो आई होप जल्दी। तो ओके, सी यू, बाय।